पहला प्रश्न। भगवान बाबा अलाउद्दीन अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा करते थे, सब माटी होए गेलो, अमी तो किछु नाई, नाद सुर को पार न पायो। क्या उन्हें कोई सद्गुरु ना मिला, इसलिए वे ऐसा कहते हुए मरे, या कि नाद सुर अनंत हैं, उसके पार होने का उपाय ही नहीं है, इसलिए? कृपा करके समझाएं। नरेंद्र बोधिसत्व संगीत, सत्य, सौंदर्य सभी अनंत हैं, उनके पार पाने का कोई उपाय नहीं। अथाह हैं, जो डूबेगा खो जाएगा, लौटकर थाह की खबर ना दे सकेगा। रामकृष्ण कहते थे, ऐसी ही है सत्य की खोज, जैसे कोई नमक का पुतला सागर में डुबकी मारे थाह लगाने को। नमक का पुतला और सागर में डुबकी, गल ही जाएगा, जैसे गहरा जाएगा वैसे ही गलता जाएगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे मिटेगा, परम गहराई में शेष ही ना रह जाएगा, लौटकर खबर देने को कोई भी ना बचेगा। जीवन अपने सभी आयामों में अनंत है। यहां मनुष्य की बनाई हुई चीजों की ही सीमाएं हैं। परमात्मा का बनाया हुआ कुछ भी सीमित नहीं हो सकता। उसके हाथ की जिस चीज पर छाप है वही अनंत है, वही असीम है। न आदि है उसका, न अंत है उसका। और नाद गहरे से गहरा आयाम है। भौतिकविद कहते हैं कि अस्तित्व का निर्माण हुआ है विद्युत ऊर्जा से। रहस्यवादी कहते हैं अस्तित्व का निर्माण हुआ है ध्वनि से, नाद से। और दोनों बातें भिन्न दिखाई पड़ती हैं, भिन्न नहीं, क्योंकि नवीनतम खोजें यह भी कहती हैं कि विद्युत ऊर्जा को नाद में बदला जा सकता है, नाद को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। वे दोनों एक ही मौलिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। यह जो तुमने कहानी सुनी है शायद कहानी ही हो, लेकिन उसमें सत्य का बड़ा अंश छिपा है। तुमने जरूर सुना है कि एक समय था, ऐसे संगीतज्ञ भी थे जो दीपक राग बजा सकते थे, जो ऐसा राग उठा सकते थे कि बुझे दिए जल जाएं। ऐसा कभी हुआ हो या न हुआ हो, मगर ऐसा हो सकता है। विज्ञान आज इसके लिए गवाही देता है, क्योंकि अगर विद्युत ध्वनि बन सकती है और ध्वनि विद्युत बन सकती है, तो फिर एक विशिष्ट नाद में बुझे दिए जल सकते, जले दिए बुझ सकते। ये ऊर्जा की ही दो अभिव्यक्तियां हैं, जिन्होंने बाहर से खोजा। विज्ञान ने, भौतिक शास्त्रियों ने, उन्होंने विद्युत ऊर्जा को पाया। विद्युत ऊर्जा मालूम होती है देह है अस्तित्व की, और नाद, ओंकार, प्राण है अस्तित्व का। जिन्होंने भीतर खोजा, जो अंतरतम में गए, उन्होंने नाद की बात कही। इस देश में 3 धर्म हैं, उनमें हर बात में भेद है।
हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनमें किसी बात में तालमेल नहीं है। बाद में भी जो और धर्म पैदा हुए जैसे सिख, उनमें भी बड़े भेद हैं, लेकिन एक बात के संबंध में वे सब राजी हैं, और वह है ओंकार का नाद। जैन मानते हैं कोई ईश्वर नहीं। अब इससे बड़ा विरोध और क्या होगा हिंदू विचार का। हिंदू विचार ईश्वर के आसपास ही नृत्य करता है। हिंदू विचार ही ईश्वर की बांसुरी के बिना अर्थ नहीं रखेगा। ईश्वर ही केंद्र बिंदु है, वही केंद्र है, हिंदू चिंतन उसकी परिधि। लेकिन जैनों ने ईश्वर को इंकार कर दिया और एक धर्म बनाया जो अद्भुत है, अनीश्वरवादी धर्म। और आज से 2500 साल पहले, अभी पश्चिम में इस पे विचार चलता है, अनीश्वरवादी धर्म हो सकता है या नहीं, इसका विचार ही चल रहा है अभी। लेकिन यहां हमने अनीश्वरवादी धर्म निर्मित भी किया। नास्तिक भी धार्मिक हो सकता है, हमने उसके लिए भी द्वार खोले। आस्तिक होना अनिवार्य शर्त न रखी। नास्तिक के लिए भी धर्म उतना ही सुगम और सुलभ बनाया जितना आस्तिक के लिए। यह बड़ी क्रांति थी। फिर बुद्ध तो और एक कदम आगे गए, महावीर से भी आगे एक कदम लिया। कम से कम महावीर आत्मा को तो मानते। बुद्ध ने तो कहा आत्मा भी नहीं, न कोई परमात्मा है न कोई आत्मा है, शून्य है। नास्तिक भी इतनी हिम्मत नहीं करता। बुद्ध महानास्तिक, नास्तिक भी इतनी हिम्मत नहीं करता कि मैं नहीं हूं। भला नास्तिक कहता हो शाश्वत आत्मा नहीं, लेकिन इतना तो मानेगा अभी हूं। बुद्ध कहते हैं अभी भी नहीं हूं, आत्मा है ही नहीं, क्षण भंगुर भी नहीं है। शाश्वत की तो बात ही छोड़ दो। न कोई ईश्वर है न कोई आत्मा है, फिर भी धर्म हो सकता है। धर्म हुआ और बुद्ध के पीछे चल के अनंत अनंत लोगों ने जीवन का परम स्वाद पाया। इन तीनों धर्मों में हर चीज का विरोध है। यज्ञ का, हवन का, वर्णाश्रम धर्म का, विधि विधानों का कोई तालमेल नहीं, मगर एक संबंध में तीनों राजी कि उस अंतरतम में, जिसको महावीर आत्मा कहते हैं, हिंदू परमात्मा कहते हैं, बुद्ध शून्य कहते हैं, एक नाद उठता है, एक अपूर्व नाद उठता है। एक वीणा बजती, वीणा नहीं है वहां और बजती है। कोई संगीतज्ञ नहीं है वहां और संगीत उठता है। इस संबंध में तीनों राजी। अगर हम गौर से समझें तो इसका यह अर्थ हुआ कि ईश्वर से भी ज्यादा, आत्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विचार है नाद का, संगीत का। इसका कोई पार नहीं हो सकता। अलाउद्दीन ठीक कहते हैं कि नाद का कोई पार ना पाया, नाद सुर को पार ना पायो। और इस सदी में जो लोग नाद सुर की गहराई में गए हैं, उनमें बाबा अलाउद्दीन का और कोई मुकाबला नहीं है। बाबा अलाउद्दीन तो कहीं से भी नाद में उतर जाते थे। कोई वीणा ही नहीं चाहिए, कोई सितार ही नहीं चाहिए, लोहे के दो टुकड़े पड़े मिल जाएं, उन्हीं को बजा देंगे और उन्हीं से अद्भुत संगीत का जन्म हो जाएगा। चम्मच से थाली को बजाने लगेंगे और मंत्र मुग्ध कर देंगे।
एक बार जिसे स्वाद आ गया, एक बार जिसे उसका बोध आ गया, वो उसे कहीं से भी पुकार ले सकता है। लेकिन जितनी गहराई बढ़ी उतना ही यह भी अनुभव बढ़ा कि पार पाया ना जा सकेगा। मैं मिट जाऊंगा लेकिन पार पाया ना जा सकेगा। हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हिराई, बुंद समानी समुंद में सोकत हेरी जाई। हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हिराई, समुंद समाना बुंद में सोकत हेरी जाई। ऐसा अपूर्व उनका अनुभव हुआ होगा। इसी अपूर्व अनुभव के कारण कहते हैं सब माटी होई गेलो, सब प्रयत्न प्रयास अभ्यास सब मिट्टी हो गया। जीवन भर चेष्टा की सब मिट्टी हो गई। मनुष्य की चेष्टा मिट्टी हो ही जाती है। मनुष्य के किए कुछ हुआ है कि होगा, होता है उसके किए। हम नाहक ही अकड़ लेते, हम नाहक ही बीच में अपने अहंकार को भर लेते। दो व्यक्ति नदी के किनारे बैठे, एक युवक और युवती। सांझ का समय, बाढ़ में आई नदी, बड़ी लहरें उठ रही, पूर्णिमा की रात है, नदी चांदी हो गई। दोनों प्रेम में है, नए नए प्रेम में। प्रेम का गहरा अंधापन है। अभी हर चीज हरी हरी सूझती। और ऐसी रात, और दूर पपीहे की पुकार, और नदी के किनारे का सन्नाटा। युवक कहने लगा, आओ लहरों आओ, नाचो लहरों नाचो। और लहरें आने लगी। आ ही रही थी लहरें तो, और लहरें नाचने लगी। नाच ही रही थी लहरें तो। युवती और पास आ गई, गले से लग गई युवक के और कहा, तो नदी की लहरें भी तुम्हारी आज्ञा मानती। धन्य हो तुम, तुम्हें पाकर मैं भी धन्य हूं। फूल खिल ही रहे हैं, चांद तारे चल ही रहे, ये विराट अस्तित्व तुम्हारे किए से नहीं हो रहा है। तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, तुम नहीं रहोगे तब भी चलेगा। मगर बीच में दो घड़ी को तुम अकड़ लेते हो, नाहक अकड़ लेते हो, और बड़े प्रयास करते हो, बड़ी चेष्टाएं करते हो अपने को सिद्ध करने की, छोड़ जाने की हस्ताक्षर, छोड़ जाने की कुछ चिन्ह समय की रेत पर। जो जानते हैं वो ऐसा ही कहेंगे, सब माटी हो गेलो। वो जो किया धरा था सब मिट्टी हो गया। और जिसने ऐसा अनुभव कर लिया कि मेरा किया धरा सब मिट्टी हो गया, उसके ऊपर सोने की वर्षा हो जाती। लेकिन वह प्रसाद रूप है, वह प्रसाद ही है, प्रयास नहीं, प्रयत्न नहीं। वह प्रसाद उतरता तभी है जब तुम बिल्कुल निष्प्रयत्न, अप्रयास में, शून्य, आतुर, उन्मुख, राजी, द्वार खोले बैठे होते हो। आता है अतिथि, जरूर आता है, तुम्हारे बुलाने से नहीं आता। न तुम्हारे बुलाने से सूरज की किरणें कमरे के भीतर आती, न हवा के झोंके आते, न पानी की बूंदें आती। हां, इतना ही तुम करो कि द्वार खुला रखना। सूरज उगे तो आए, हवा बहे तो आए, पानी बरसे तो बूंदाबांदी हो। इतना ही करना कि तुम द्वार खुला रखना। इससे ज्यादा मनुष्य को करने को और कुछ भी नहीं है। अलाउद्दीन ठीक कहते हैं, सब माटी हुई गेलो, अमी तो किछु नाई।
अब मैं कुछ भी नहीं हूं, खो गए, मिट गए, सब मिट्टी हो गया प्रयास। और जब प्रयास मिट्टी हो जाता तो अहंकार को बनने की कोई जगह नहीं रह जाती, खड़े होने को कोई स्थान नहीं रह जाता, सहारा नहीं रह जाता, कोई टेका नहीं रह जाता। जब तुम्हारे सारे प्रयास मिट्टी हो जाएंगे, जब तुम पाओगे कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, तो तुम कैसे कह सकोगे कि मैं हूं? मैं को कैसे निर्मित करोगे? मैं के लिए प्रयास की ईंटें चाहिए, तो मैं का भवन बनता है, बड़ा भवन बनता है। हालांकि भवन होता है सिर्फ ताश के पत्तों का, हवा के जरा से झोंके में गिर जाता है, देर नहीं लगती, मौत आती है और देर नहीं लगती, पत्ते बिखर जाते, महल भूमिसात हो जाते। पत्तों के महल ही नहीं बिखर जाते, पत्थरों के महल भी बिखर जाते। यहां सभी कुछ मिट्टी हो जाता है। अलाउद्दीन का वचन महत्वपूर्ण है। संगीत से उन्होंने परमात्मा को जाना, संगीत से उन्हें परमात्मा की झलक मिली, संगीत में ही उन्हें सद्गुरु मिला। सब माटी होए गेलो, अमी तो किछु नाई, नाद सुर को पार ना पायो। सीधे साधे आदमी थे, पर बड़ी चेष्टा की, जीवन भर चेष्टा की, नाद सुर में सब कुछ समर्पित किया था और पार नहीं मिला। और यही धन्यता है। पार मिल जाता तो उसका अर्थ था नाद सुर को जाना ही नहीं। नाद सुर के नाम पर खेल खिलौने सीखे, नाद सुर के नाम पर आदमी के ही बनाए हुए वाद्य यंत्रों में उलझे रहे। नाद सुर न जाना, जिसका पार मिल जाए जानना वो आदमी की ही बनावट है। जिसका पार न मिले समझना कि प्रभु से जुड़े, प्रभु से निकट आए। अपार को ही तलाशो, अनंत को ही तलाशो। और तलाश के लिए तुम्हें कोई कृत्य नहीं करना है, तुम्हें मिटना है, तुम्हें ना कुछ होना है। तुम शून्य हो जाओ तो पूर्ण आज उतरने को राजी। पहला प्रश्न, भगवान सोहनबाई के एक पत्र में आपने लिखा था, वह याद आया। जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके, और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। क्या आप संगीत, काव्य और सौंदर्य पर कुछ कहना चाहेंगे? अंततः सब कुछ परमात्मा में हो जाए, इसके लिए ये तीन बातें साधना है ना? तरु, साधना एक है, शेष दो अपने आप चले आते, शेष दो परिणाम है। बीज तो एक ही बोना है, फिर उस बीज में बहुत पत्ते लगते, बहुत शाखाएं प्रशाखाएं, फल और फूल। बीज एक ही बोना है, एक ही साधना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तीन को साधने में पड़ो, उलझ जाओगे, क्योंकि वे तीन भिन्न भिन्न नहीं है, वे एक दूसरे से संबंधित है, एक की ही श्रृंखला है। संगीत साधना है, संगीत की साधना से अपने आप काव्य का आविर्भाव होता है। काव्य है संगीत की अभिव्यक्ति, काव्य है संगीत की देह। और जैसे ही संगीत का जन्म होता है, वैसे ही सौंदर्य का बोध पैदा होता है। संगीत की संवेदनशीलता में ही जो अनुभव होता है अस्तित्व का, उस अनुभव का नाम सौंदर्य है। काव्य है देह संगीत की,
सौंदर्य है आत्मा संगीत की। तुम साधो एक संगीत, फिर ये दोनों देह और आत्मा अपने आप प्रकट होने शुरू होते। और संगीत का अर्थ समझ लेना, संगीत से मेरा अर्थ स्थूल संगीत से नहीं, क्योंकि स्थूल संगीत को साधने वाले तो बहुत लोग हैं। न तो वहां काव्य है, न वहां सौंदर्य है, न कोई परमात्मा की प्रतीति हुई। होंगे वे वीणा बजाने में कुशल, लेकिन अंतर की वीणा नहीं बजी है। जगा लिए होंगे उन्होंने स्वर तारों को छेड़कर, लेकिन प्राणों के तार अभी नहीं छिड़े। हो गए होंगे कुशल ध्वनि को जन्माने में, लेकिन वह कुशलता बाहर की कुशलता है। संगीत से मेरा प्रयोजन अंतः संगीत से है, हृदय की वीणा पर जो बजता है, प्राणों की गुहा में जो गूंजता है, तुम्हारे अंतरतम में जो जागता है, उस संगीत को ही संतों ने अनाहत नाद कहा है। वीणा छेड़कर एक संगीत पैदा होता है, वह नाहत, वह अनाहत नाद नहीं, वह आहत नाद है। क्योंकि छेड़ना पड़ता, चोट करनी पड़ती, टंकार से पैदा होता है, इसलिए आहत। वीणा के तार पर चोट करनी पड़ती है, दो की टक्कर होती है, तुम्हारी अंगुली टकराती है वीणा के तार से, इन दो के द्वंद्व के बीच में एक संगीत होता है, उसका नाम है आहतनाद। वह पैदा होगा और मरेगा, वह समय के भीतर घटने वाली घटना है, अभी है अभी नहीं हो जाएगा, उसका शुरू है और अंत है। लेकिन संतों ने समाधि में एक ऐसा नाद सुना जिसका ना कुछ प्रारंभ है और ना कोई अंत है। समाधि में एक ऐसा नाद सुना जिसको ज़ैन फकीर कहते हैं, एक हाथ की बजाई गई ताली। एक हाथ से कोई ताली नहीं बजती, ताली बजने के लिए दो हाथ चाहिए। बाहर तो दो चाहिए ही तभी ताली बजेगी, मगर भीतर एक अपूर्व घटना घटती, वहां तो दो है ही नहीं, फिर भी नाद पैदा होता है। उसी को इस देश में हमने ओंकार कहा है, उसी का प्रतीक है ओम। ये ओम महत्वपूर्ण प्रतीक है। ओम शब्द का कुछ अर्थ नहीं है, यह सिर्फ प्रतीक है। प्रतीक है उस अंतर्ध्वनि का जो बज ही रही है, जो तुम्हें बजानी नहीं। तुम भीतर जाओ और सुनो, तुम थोड़ा ठहरो, तुम थोड़े शांत हो जाओ, तुम्हारे मस्तिष्क में चलता कोलाहल थोड़ा रुके, और अचानक चकित होकर पाया जाता है कि यह स्वर तो सदा से गूंज रहा था, सिर्फ मैं इतना व्यस्त था बाहर कि भीतर का न सुन पाया। यह स्वर बारीक है, सूक्ष्म है, यह स्वर ही तुम्हारी आत्मा है, यह संगीत ही तुम हो जो बज रहा है। यह अनाहत है, न वीणा है वहां, न वीणा वादक है, न वहां ज्ञाता है न गेय है, न वहां दृष्टा है न दृश्य है। वहां सब द्वैत खो जाता है, वहां एक ही बचता है। उसे एक भी कैसे कहें, जहां दो ना हो वहां एक का बहुत अर्थ नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों ने उसे एक भी नहीं कहा, कहा अद्वैत। इतना ही कहा कि दो नहीं है वहां, बस। एक कहेंगे तो शायद तुम्हारे मन में सवाल उठना शुरू हो जाए कि जहां एक है वहां दो भी होगा, तीन भी होगा। एक तो संख्या का हिस्सा है, एक में कोई अर्थ नहीं होता। जहां दो ना हो वहां एक में क्या अर्थ होगा? वहां एक में कोई अर्थ ना रह जाएगा, एक अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों ने एक ना कहा, कहा अद्वैत। इतना ही कहा कि वहां दो नहीं है, निषेध से कहा
क्योंकि विदेह से कहेंगे तो कहीं तुम भाषा की उलझन में ना पड़ जाओ। इसको ही मैं संगीत कह रहा हूं। इस संगीत को सुनते ही तुम्हारा जीवन काव्यमय हो जाता। फिर काव्य से अर्थ नहीं है कि तुम कविता लिखो तो काव्य, उठो बैठो तो भी काव्य है। बुद्ध उठते हैं तो काव्य है, बैठते हैं तो काव्य है। उनके उठने बैठने में एक प्रसाद है, एक लालित्य है, एक अपूर्व उपस्थिति है, पारलौकिक, दैविक, जो इस पृथ्वी की नहीं मालूम होती। जैसे मिट्टी में अमृत उतर आया है, बुद्ध के उठने बैठने में छंद है। तुमने ख्याल भी किया होगा, जब भीतर एक छंदबद्धता होती है तो तुम्हारे बाहर भी छंदबद्धता होती है। जब भीतर तनाव और चिंता होती है तब तुम्हारे बाहर भी बेढंगापन होता है। चिंतित आदमी चलता है तो उसके चलने में लय नहीं होता, स्वर नहीं होता, विसंगति होती। उसके चलने में एक उबड़ खाबड़पन होता है, उसके चलने में एक रसमयता नहीं होती। उसका चलना ऐसा ही होता है जैसे कच्चे रास्ते पर, ऊंचे नीचे रास्ते पर। उसका चलना ऐसे ही होता है जैसे कोई सिक्खड़ वीणा बजा रहा हो, स्वरों के बीच तारतम्य नहीं होता, स्वरों के बीच संबंध नहीं होता, संगति नहीं होती। और अगर तुम ठीक से परखो तो तुम चलते हुए आदमी को देख के कह सकते हो कि भीतर आदमी शांत है या अशांत है। सिगमंड फ्रायड के संबंध में कहा जाता है, हजारों लोगों का मनोविश्लेषण करने के बाद वो ऐसी अवस्था में आ गया कि मरीज दरवाजे से भीतर प्रवेश करता था और वो जान लेता कि उसकी अड़चन क्या है। क्योंकि तुम्हारे भीतर की चिंता तुम्हारी देह पर लिखी होती, तुम्हारी आंखों से झलकती होती, तुम्हारे चेहरे पर छाप होती है उसकी। तुम्हारा शरीर बोलता है, तुम्हारा शरीर मौन नहीं है, मुखर है। जब भीतर शांति होती तो चेहरे पर भी शांति होती। जब भीतर शांति होती तो आंखों में भी एक गहराई होती। जब भीतर आनंद भरा होता है तुम्हारे चलने में एक उत्साह होता है, एक उमंग होती। जैसे फूल खिले, जैसे दिया जले, जैसे तुम्हारे जीवन में चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है। जब तुम्हारे भीतर उत्सव होता है तो तुम्हें बाहर भी उत्सव दिखाई पड़ता है। जब तुम भीतर रंगरेली कर रहे होते हो तो सारा अस्तित्व रंगों से भर जाता है। अस्तित्व तो रंगों से भरा ही है, लेकिन चूंकि भीतर रंगरेली नहीं हो रही, भीतर की होली नहीं खेली जा रही, इसलिए बाहर के रंग तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे। तुम बाहर वही देख पाओगे जो तुम भीतर हो। बुद्ध देखते हैं तो काव्य है, बैठते हैं तो काव्य है, उठते हैं तो काव्य है, सोते हैं तो काव्य है। आनंद बुद्ध के पास 40 वर्षों तक रहा, उसी कमरे में सोया जिसमें बुद्ध सोते थे। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, आप मुझे चकित करते हैं, आप सोते भी ऐसे हैं जैसे सजग हों। आपके सोने में भी आपके 24 घंटे का लय छंद टूटता नहीं। आप सोते भी हैं तो ऐसे जैसे संभले हो, जैसे भीतर एक सावधानी हो। नींद में भी आपको मैंने हाथ पैर पटकते नहीं देखा। क्या होगा कारण? जिसके भीतर चित्त में चिंताएं नहीं रही, वह नींद में भी हाथ पैर क्यों पटकेगा? नींद में भी तुम हाथ पैर इसलिए पटकते हो कि दिन भर हाथ पैर पटक रहे हो। आपाधापी वही नींद में भी गूंजती चली जाती।
तुम्हारी नींद भी तुम्हारी नींद है ना। तुम अगर बेचैन हो तुम्हारी नींद भी बेचैन होगी, तुम अगर उद्विग्न हो तुम्हारी नींद भी उद्विग्न होगी, तुम परेशान हो तुम्हारी नींद में भी परेशानी की छाया होगी, तुम सपने भी दुखद देखोगे। कोई पटक रहा है पहाड़ से, छाती पर पत्थर रखा है, और हो सकता है तुम्हारा हाथ ही रखा हो अपनी छाती पर, मगर तुम्हें लगेगा पत्थर रखा, क्योंकि पत्थर तुम्हारी छाती पर रखा है, तुमने ही रख लिया है कि भूत प्रेत तुम्हारी छाती पर कूद रहे हैं। ये दुख स्वप्न जो तुम देखते हो, ये दुख स्वप्न आकस्मिक नहीं, ये तुम्हारे दिन भर की कमाई है, ये तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारी जिंदगी है। ऐसे तुम जीते हो, उसकी ही छाया गूंजती रह जाती। दिन भर जो किया है उसकी अनुगूंज रात भर सुनी जाती। आनंद पूछने लगा बुद्ध से, क्या है राज इसका? बुद्ध ने कहा, जब से चित्त शांत हुआ सपने आते नहीं। समाधिस्थ व्यक्ति को सपने नहीं आते। सपने विचार से ग्रस्त मन को आते, और तुम भी जानते हो, क्योंकि जब तुम्हारा मन बहुत विचारग्रस्त होता है तो तुम्हारी नींद बहुत सपनों से भर जाती। अगर अत्यधिक विचारग्रस्त हो जाए तो नींद समाप्त ही हो जाती, तुम सो ही नहीं पाते, तुम तो करवटें ही लेते रहते हो। जब तुम्हारी जिंदगी में रस बहता है, समझो तुम्हारे जीवन में किसी से प्रेम हो गया, तो तुम्हारे सपने तत्क्षण रूप बदल लेते, उनमें एक माधुर्य आ जाता है, एक मिठास आ जाती, कोई बांसुरी बजने लगती। ये तो तुम्हारा भी अनुभव है। जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता है तुम्हारा सपना भी ठीक चलता होता है। जब जीवन में सब अस्त व्यस्त होता है तुम्हारी रात भी अस्त व्यस्त हो जाती। इससे तुम थोड़ा अनुमान लगा सकते हो बुद्धों की निद्रा का। उस निद्रा में तुम्हारा उपद्रव नहीं, उस निद्रा में एक गहराई, समाधि की ही गहराई। उस सुसुप्ति में और समाधि में जरा भी भेद नहीं है। तो बुद्ध की तो निद्रा भी जागृत है, तुम्हारा जागरण भी नींद से भरा है। तुम नाम मात्र को जागे हो, बुद्ध नाम मात्र को सोए। इसको मैं कहता हूं संगीतबद्धता। और जब भीतर संगीतबद्धता शुरू हो जाती है तो तुम्हारे व्यक्तित्व में काव्य छा जाता है। यह भी हो सकता है तुम गीत गाओ, बहुत संतों ने गाए, अकारण नहीं है यह बात। मीरा नाची, पद घुंघरूबान मीरा नाची रे, चैतन्य मस्त होकर मृदंग बजाकर नाचने लगे। आकस्मिक नहीं है यह बात। लेकिन जो नहीं भी नाचे, महावीर नहीं नाचे, लेकिन फिर भी अगर तुम महावीर के पास बैठोगे तो उनके आसपास की हवा का कण कण नाचता हुआ पाओगे। बुद्ध नहीं नाचे, लेकिन नृत्य तो वहां है। वहां नहीं तो फिर कहां? वहां नहीं तो फिर कहीं भी नहीं। इसको मैंने काव्य कहा, अभिव्यक्ति। फिर कैसे होगी अभिव्यक्ति? अलग अलग ढंग से होगी। कोई गीत लिखेगा, कोई एक तारा ले लेगा, कोई मूर्ति गढ़ेगा, कोई चित्र बनाएगा, कोई जुल्हा होगा कबीर जैसा तो कपड़े ही बुनेगा। लेकिन ये अब कपड़ा नहीं बुन रहा है, काव्य बुन रहा है। इसके कपड़े के बुनने में भी अब काव्य है। इसलिए तो कहते हैं झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, रामरस भीनी। जब कबीर चादर बुनते थे तो ऐसे मस्त हो जाते थे जैसे मीरा मस्त होती है नाचते क्षण में। जरा भी भेद नहीं, वही मस्ती। क्योंकि राम खरीदने आएंगे इस चादर को। ये चादर राम के लिए ही बुनी जा रही, क्योंकि कबीर के लिए अब राम के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं।
अब राम ही राम है। कबीर जब बेचते थे काशी में जाके अपनी चादरों को, तो जो भी ग्राहक आता उसी से कहते कि राम ले जाओ, तुम्हारे लिए ही बुनी। राम ही शब्द का उपयोग करते और बहुत जतन से बुनी, और ऐसी बुनी है कि जिंदगी भर साथ देगी। गोरा कुम्हार मटकियां बनाता था सो बनाता ही रहा, पर भेद हो गया, जमीन आसमान का भेद हो गया। अब भी मट्टी कूदता है, अब भी चाक पर घड़े बनाता है, मगर अब इसमें एक छंद है, इसके हाथ में एक जादू है। ये घड़े जादुई हो गए, इन घड़ों में आकाश उतर आया। ये घड़े साधारण ना रहे। जैसे पारस ने छू लिया लोहे को और सोना हो जाए, ऐसा गोरा कुम्हार ने छू दी जिस मिट्टी, वही सोना हो गई। मैं जब कहता हूं काव्य, तो मेरा अर्थ ऐसा नहीं कि तुम कविता ही रचना है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी काव्य हो जाएगी, तुम्हारा आचरण काव्य हो जाएगा। और जिस चीज से भी काव्य में बाधा पड़ेगी, वही तुम्हारे आचरण से गिर जाएगी। जैसे क्रोध गिर जाएगा, क्योंकि क्रोध का काव्य नहीं बन सकता। करुणा घनी हो जाएगी, क्योंकि करुणा का ही काव्य बन सकता है। जैसे काम वासना धीरे धीरे तिरोहित हो जाएगी, क्योंकि काम वासना कितना ही चेष्टा करो काव्य नहीं बन सकती। काम की जगह प्रेम का जन्म होगा, प्रेम का काव्य बन सकता है। और फिर प्रेम में भक्ति की ऊंचाइयां उठेंगी, भक्ति महाकाव्य है। ऐसा समझो, काम वासना गद्य, प्रेम पद। काम वासना का गणित है, क्योंकि काम वासना शोषण है, पारस्परिक शोषण एक दूसरे का, अपने निमित्त दूसरे का उपयोग कर लेना, दूसरे को साधन बना लेना, दूसरे का एक यंत्र की भांति उपयोग कर लेना। इसलिए काम वासना तो बिकती है बाजार में, वैश्या से खरीद ले सकते हो। और अब जो देश बहुत विकसित हो गए हैं, वहां वैश्याएं ही नहीं होती, वैश्य भी होते। वहां पुरुष वैश्याएं भी होती, क्योंकि स्त्री भी पीछे क्यों रहे। जब पुरुषों ने वैश्याएं खोज ली, तो स्त्रियां क्यों पीछे रहे? उन्होंने भी वैश्य खोज लिए। काम वासना खरीदी जा सकती, बेची जा सकती, लेकिन प्रेम नहीं खरीदा जा सकता, बेचा जा सकता। काम वासना गणित का अंग है, दुकान हो सकती उसकी, लेकिन प्रेम की कोई दुकान नहीं हो सकती। प्रेम का तो सिर्फ मंदिर ही होता है। और भक्ति तो पूर्ण रूप से आकाश की बात है, उसका तो मंदिर भी नहीं होता, उसमें तो मिट्टी की छाप ही नहीं रह जाती। भक्ति तो ऐसे है जैसे फूलों की सुवास, काम वासना ऐसे है जैसे बीज, प्रेम ऐसे है जैसे फूल, भक्ति ऐसे है जैसे सुवास। न दिखाई पड़ती, न पकड़ में आ सकती, उड़ चली, पंख लग गए। काव्य पैदा होता है तुम्हारे भीतर संगीत के अनुभव से। तुम्हारा समस्त आचरण काव्यपूर्ण हो जाता है। काव्यपूर्ण आचरण को मैं नैतिक आचरण कहता हूं, यह मेरी परिभाषा है। तुम मुझसे पूछो कि नीति क्या है, तो मैं कहूंगा काव्यपूर्ण आचरण, ऐसा आचरण जिसमें कविता हो। मेरी नीति की परिभाषा सौंदर्य शास्त्र परक है, सौंदर्य कसौटी है। नीति में उसको नहीं कहता जो तुमने जबरदस्ती थोप ली है, नीति में उसको कहता हूं जो तुम्हारे भीतर के संगीत को सुनने से तुम्हारे जीवन में अवतरित होनी शुरू हुई है, आई है, लाई नहीं गई है, आरोपित नहीं है, स्वतः स्फूर्त है।
स्फुरना हुई। बाहर काव्य प्रकट होता है और भीतर एक बोध पैदा शुरू होता है, जिस बोध को मैं कहता हूं सौंदर्य। सौंदर्य का बोध ही परमात्मा का बोध है। जिस दिन तुम्हें सारा जगत सौंदर्य से भरा हुआ दिखाई पड़ने लगता है, जिस क्षण तुम्हें सब सुंदर हो जाता है, उस क्षण तुम जानना कि परमात्मा से पहचान हुई। परमात्मा का न कोई रूप है, न कोई रंग है, न आकार, न नाम। परमात्मा सौंदर्य की सघन प्रतीति है। इसलिए तरु, सोहन के पत्र में मैंने जो लिखा, जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके। काव्य को तुम ला नहीं सकते, उसका जन्म होता है, अपने से होता है। बस तुम इतना ही करो कि जीवन संगीतपूर्ण हो, और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है। उसको भी तुम थोप नहीं सकते, आरोपित नहीं कर सकते। और सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। तीन नहीं साधने, तुम एक साधो, बस एक साधो। एक ओंकार सतनाम, बस उस एक स्वर को, एक नाद को सुनो। छोड़ो सब विचार। जैसा कल कहा ना वाजिद ने, कहे वाजिद पुकार, एक शून्य सीख रे। एक शून्य को सीख लो। शून्य अर्थात चित्त निर्विचार हो जाए, भीड़ भाड़ चित्त की शांत हो जाए, कोलाहल बंद हो जाए। बस कोलाहल बंद होते ही अचानक जो भीतर बज ही रहा है सदा से, जो तुम्हारे जीवन का जीवन और प्राणों का प्राण है, वह संगीत सुनाई पड़ने लगता है। उस संगीत की फिर दो अभिव्यक्तियां हैं। उसकी आत्मा है सौंदर्य का बोध, और उसकी देह है काव्य की अभिव्यक्ति। तब तुम्हारा जीवन एक छंद है। एक सध जाए, दो अपने से उसके पीछे चले आते हैं।